जय हिंद दोस्तों। आज का अपना जो सवाल है वो ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये बहुत लंबा जाएगा। सवाल पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने धन का 1/3 भाग एक व्यक्ति अपने धन का सवाल पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने धन का 1/3 भाग बड़े पुत्र को दे देता है, शेष का 2/5 भाग छोटे पुत्र को दे देता है, शेष का 3/5 भाग पत्नी को दे देता है। यदि शेष 24 लाख रुपए अपने पास रखता है तो कुल धन क्या था? तो उस व्यक्ति के पास कुल संपत्ति कितनी थी ये अपन को बताना है। अगर इसको सॉल्व करेंगे लॉन्ग मेथड से या जो भी इसका रूल्स या नियम होते हैं उनके आधार पर तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन अपन पढ़ने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक से जल्दी आ जाएगा। आज के समय की मांग है शॉर्ट ट्रिक। चलो करते हैं सॉल्व। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति के पास कुल धन था x। कुल धन कितना था x। एक और चीज सी हुई, अगर किसी चीज का 1/3 भाग मान के चलो 1/3 भाग किसी बड़े पुत्र को दे दिया तो शेष भाग कितना बचा? इसमें से इसको माइनस कर दें, 3 में से एक को माइनस कर देंगे तो 2/3। शेष भाग कितना बचा? 2/3। फॉर एग्जाम्पल 3/5 तो शेष भाग कितना बचा? 5 में से 3 माइनस कर देंगे 2/5। आगे 2/5 तो शेष भाग कितना बचेगा? 5 में 2 3/5। समझ रहे हैं? शेष निकालने की बची हुई राशि निकालने के लिए हर में से अंश को माइनस करके अंश की जगह पर लिख देते हैं। तो उसके पास बचा कुल धन कितना है? कुल शेष धन है 24 लाख रुपए। कितना है? 24 लाख रुपए। तो अपन बचे धन को लिखेंगे x गुणा एक व्यक्ति अपने पुत्र का 1/3 भाग बड़े पुत्र को दे देता है। एक व्यक्ति अपने धन का 1/3 भाग बड़े पुत्र को देता है तो शेष कितना बचा? 3 में से 1 माइनस करेंगे 2/3 गुणा शेष का 2/5 भाग छोटे पुत्र को दे देता है। तो फिर उसके यहाँ बचा लिखेंगे। ध्यान रखना, जो उसके पास धन बचा है वही लिखने वाले हैं, खर्च कर दिया वो नहीं लिखेंगे। ठीक है? तो 2/5 उसने छोटे पुत्र को दे दिया तो बचा कितना? 5 में से 2 माइनस करेंगे 3/5 इंटू शेष का 3/5 भाग पत्नी को दे दिया तो फिर उसके पास बचा कितना? 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2/5 और देता है। यदि शेष का 24 लाख रुपए अपने पास तो इतना कुल बचा है। पहले से उसके पास कितना था? 24 लाख। सॉल्व करेंगे 2 3 6 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 कटेगा। 3 पंजे 15 या 5 25 25 3 75 और इसका होगा इससे हो जाएगा 75 का। किससे? 2 से। x = 75 दूनी 150 150 लाख। उसके पास कुल संपत्ति इतनी थी 150 लाख। 100 करोड़ 100 लाख का 1 करोड़ हो जाए 1.5 करोड़। इतनी संपत्ति उसके पास थी। ये